2 जुलाई 2023 को आदिवासी हेयर ऑयल मार्केट में लॉन्च होता है और इसके आते ही हेयर ऑयल इंडस्ट्री के अंदर एक तहलका सा मच जाता है और साथ ही साथ शुरू हो जाती है भारत की पुरानी परंपरा यानी कि स्कैम्स। आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पे लाखों लोगों को लूटा गया और हज़ारों लोग आज भी लूट रहे हैं। लेकिन आखिर कैसे हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरी देखें, तभी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो पे लोगों ने बिना पूरी वीडियो देखे ही कमेंट्स कर रखे हैं। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे आपको पूरी सच्चाई पता नहीं लगेगी। तो मेक श्योर कि आप लोग पूरी वीडियो देखें और उसके बाद ही नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। आदिवासी हेयर ऑयल के फाउंडर संदीप राज एक क्लेम करते हैं कि हमारा जो हेयर ऑयल है वो 100% नेचुरल है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। आदिवासी हेयर ऑयल को बनाया जाता है 108 जड़ी बूटियों को मिलाकर, जो कि जंगल में पाई जाती हैं और एकदम 100% नेचुरल तरीके से इसको बनाया जाता है। आदिवासी हेयर ऑयल को बनाया जाता है एंशिएंट मेडिकेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसकी जानकारी आदिवासियों के अलावा शायद ही आज के टाइम में किसी को होगी। अब आदिवासी हेयर ऑयल पे जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं वो जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि आदिवासी हेयर ऑयल आखिर बनता कैसे है। आदिवासी हेयर ऑयल 4 स्टेप्स में बनता है, जिनमें से सबसे पहला स्टेप्स है इसकी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना। आदिवासी हेयर ऑयल के अंदर 108 जड़ी बूटियों को मिलाया जाता है, जिसमें अश्वगंधा, शतावरी और नीलांबरी जैसी औषधियाँ शामिल होती हैं। इनमें से कुछ जड़ी बूटी जो होती हैं वो प्रिजर्व करके रखनी पड़ती हैं साल के लिए, क्योंकि वो सीजन टू सीजन मिलती है, और कुछ जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो हरी भरी होती हैं, जिनको हैंड टू हैंड जंगल से तोड़ के लाया जाता है। स्टेप नंबर 2 है 18 तरह के तेलों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है और उस सॉल्यूशन के अंदर उन 108 जड़ी बूटियों को अच्छे से मिलाया जाता है। स्टेप नंबर 3 है उस सारे के सारे सॉल्यूशन को इन जड़ी बूटियों के साथ धीमी आंच पे पकाया जाता है ताकि हर एक जड़ी बूटी अपना काम अच्छे से कर सके। और फाइनल और स्टेप नंबर 4 है जब सारा का सारा काम हो जाता है तो उस सॉल्यूशन को छाना जाता है और बोतल्स में भरकर कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। अब ये तो बात हो गई कि आदिवासी हेयर ऑयल तैयार कैसे होता है, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इसको मार्केट में लॉन्च करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। संदीप राज जी का यहाँ पे कहना है कि जब भारत सरकार ने जंगलों के अंदर से हंटिंग बंद कर दी तो उनकी जो आजीविका थी उसको चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा था। लेकिन तभी उनके सामने अचानक से आया आदिवासी हेयर ऑयल, जिनको वो पर्सनल यूज़ करते थे अपने लिए। तो उन्होंने सोचा कि अगर इससे हमको रिजल्ट मिल रहे हैं तो क्यों ना लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, और बस इसी चीज़ के चलते इन्होंने आदिवासी हेयर ऑयल को मार्केट में लॉन्च कर दिया। और देखते ही देखते आदिवासी हेयर ऑयल आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। अब जब से आदिवासी हेयर ऑयल मार्केट के अंदर आया है तब से इसके नाम पे स्कैम्स की तो लाइन लगी पड़ी है और लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं इसके नाम पर। लेकिन आखिर क्या रीज़न है कि आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पे इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं? तो इसका एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न हो सकता है और वो है पेटेंट नाम ना होना। चलिए इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोको कोला, बिसलरी वाटर, मैगी और लेज एक पेटेंट नेम है एक कंपनी का, और इनके नाम से कोई भी इंसान दूसरा ब्रांड नहीं बना सकता है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूँ नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर, तो ये कोई पेटेंट नेम नहीं है। इनको कोई भी नॉर्मल उसमें अपना यूज़ कर सकता है बड़े आराम से और बिना किसी लीगल एक्शन के। तो इसी तरीके से जो आदिवासी हेयर ऑयल है वो एक पेटेंट नेम नहीं था, तो दैट्स वाई लोगों ने इसके नाम पर डुप्लीकेट हेयर ऑयल्स मार्केट में निकालने शुरू किए और लोगों के साथ स्कैम इन्होंने करना शुरू कर दिए और काफ़ी मोटा पैसा लोगों से इन्होंने छापा। लेकिन अब बात करते हैं कि आप नकली और असली में कैसे पहचान कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हो सकता है पैकेजिंग। अब जो नकली प्रोडक्ट होगा उसकी जो पैकेजिंग है वो थोड़ी ऐसे ही होगी, ढीली ढाली सी पैकेजिंग करके आपको दे देंगे या फिर लेबल्स अच्छे से नहीं चिपकाएंगे। लेकिन ओरिजिनल अगर प्रोडक्ट होगा तो उसकी पैकेजिंग भी एकदम ओरिजिनल होगी और प्रीमियम होगी। दूसरा पॉइंट है प्राइस। अब जो ओरिजिनल वाला है उसकी जो प्राइस है वो 1200 से 1500 रुपये से स्टार्ट है, लेकिन वहीं पर जो फेक ऑयल है उसकी जो प्राइस है वो 400-500 रुपये में ही आपको जो है उसकी बोतल मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट है जो फेक वाला आदिवासी हेयर ऑयल है वो 100 ml की बोतल में आपको मिलेगा, लेकिन वहीं पे जो ओरिजिनल वाला आदिवासी हेयर ऑयल है उसकी स्टार्टिंग ही 500 ml यानी कि आधा लीटर की शीशी से होती है। और फोर्थ पॉइंट है
फेक प्रोडक्ट जो है वो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे या फिर मैं बात करूँ किसी लोकल या फिर फेक वेबसाइट पे आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वहीं पे जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो सिर्फ आप उनके व्हाट्सएप नंबर या फिर उनके नंबर पे कॉल करके या फिर उनकी ओरिजिनल वेबसाइट से ही खरीद सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर स्कैम से हम लोग कैसे बचें। अब सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे प्राइसिंग का। जो ओरिजिनल वाला प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग काफ़ी हाई है, क्योंकि उसकी क्वालिटी के हिसाब से उन्होंने उसकी प्राइसिंग रखी है। पॉइंट नंबर 2 है चेक द लेबल्स। अब जितने भी लेबल्स आदिवासी हेयर ऑयल की शीशी के ऊपर लगे रहते हैं वो उनके ऊपर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, जिससे हमें ये पता लग सकता है कि ये जो तेल है हम खरीद रहे हैं ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। पॉइंट नंबर 3 है वेबसाइट। अब ये जो ऑयल है आप ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज करने जाओगे तो आपको जान पहचान ये ज़रूर होनी चाहिए कि ये जो वेबसाइट है ये फेक है या फिर ओरिजिनल है। या फिर आप इसका अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो, आप इनका नंबर पे भी कॉल करके जो ये तेल ऑर्डर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 है डोंट गो फॉर ऑफर्स। जैसे आपने काफ़ी सारी एड्स में देखा होगा बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री या फिर बाय 1 गेट 2 फ्री। ये जितने भी तरह के ऑफर्स यहाँ पे दिए जाते हैं आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पे वो सारे के सारे 110% फेक होते हैं, तो इनके जाल में बिल्कुल ना फंसें। और पॉइंट नंबर 5 है रिसर्च द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट। यानी कि जो प्रोडक्ट आप लोग बाय कर रहे हो उसको अच्छे से पहले स्टडी करो, वो आपके लायक है या फिर नहीं है, किस चीज़ में आप उसको यूज़ कर सकते हो या फिर आप उसको यूज़ भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप जिस वेबसाइट से उसको ख़रीद रहे हो वो वेबसाइट फेक है या फिर नहीं है। इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट चेकर्स आते हैं जो आपको बता देंगे कि ये वेबसाइट फेक है या फिर ये वेबसाइट ओरिजिनल है। तो इस तरह के टूल्स का भी आप लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ और वो है कि ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये सिर्फ आदिवासी हेयर ऑयल पे ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि कोई भी प्रोडक्ट आप जब खरीदने जाते हो तो उस पे भी ये जो चीज़ है वो एप्लीकेबल है। तो इसीलिए ऑनलाइन अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो इन सारी की सारी चीज़ों पर ध्यान रखो, बार बार चीज़ों को रीचेक करो कि आप कहीं गलत वेबसाइट पर रिडायरेक्ट तो नहीं हो गए हो या फिर आपने गलती से कोई गलत चीज़ तो ऑर्डर नहीं करती है। तो जाते जाते इस वीडियो में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सही चुनें और अपने आप को सेफ रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।